पौलुस की पता एक सॉल्यूशन क्या था? कलीसियाओं में गलत प्रचार किया जा रहा था। आप समझो, कलीसियाओं में गलत प्रचार किया जा रहा था। पौलुस ने बोला कि परमेश्वर के वचन को तुम उसके अपने अंदर आने दो। और आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कलीसियाओं में गलत चीजें बोली जाती है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। मैंने एक चीज में ये बहुत 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 बार सुनता हूँ, कौन सा वचन है कि मूर्ख लोगों को चुन लिया। मेरे भाइयों, पौलुस ने मूर्ख का वर्ड नहीं बोला, मोरो को वर्ड बोला है। ग्रीक लैंग्वेज में बोला है, दीन और दरिद्र लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया। लोगों को जब बाइबल पढ़नी नहीं आती, बाइबल को पढ़ते नहीं है, स्टोरीज की तरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो पता है क्या करते हैं? वो जैसा था वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने दुनिया की जो मूर्ख चीजें थी, लोगों को वहां से चुन लिया। ये राइट वर्ड है। आप समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया जो कि दुनिया की मूर्खता की चीजों में फंसे हुए थे, और परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल लिया। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दो, तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करेगा। यहूदी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप ध्यान रखना, भी कहते थे कि यानी एक पुड़िया लो, ताबीज को यहाँ बांध लो, वचन के साथ तो यहाँ बांध लो। ये प्रथा बहुत दिनों से चलती आ रही थी, लेकिन एक रॉन्ग प्रथा यहाँ पर पता क्या चली थी? यहाँ पर चली थी कि वो वचन को जादू टोनाओं की तरह वो इस्तेमाल करने लगे थे, कि भूत और सिद्धियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करे थे। परमेश्वर ने उनको जलन किया, उनको मारा। इस्राएल पर ये वचन जादू टोना की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के लिए। हालेलुया। वचन कहता है कि वचन को अपने अंदर बसने दो। जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ने दोगे, आप एक बार ध्यान रखना, ओल्ड टेस्टमेंट में सबसे ज्यादा बुद्धि किसको मिली गई थी? सुलेमान के टाइम पर। लेकिन अब देखा जाए तो दानियल भी बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि का पार है। लेकिन हमारे समझ में पता क्या आता है कि सुलेमान का हल्ला बहुत है, लेकिन दानियल की जो बुद्धि है ना, वो बहुत प्रेशियस है। अब ध्यान रखना, सुलेमान के टाइम पर, सुलेमान के पीरियड में सुलेमान की सबसे ज्यादा बुद्धि थी। आपको पता बुद्धि कैसे मिली थी आपको? जब बैतशबा से जब सुलेमान पैदा हुआ तो उसकी माँ ने पता है उसको कहां रखा था? नातान नबी के पास रखा था। और नातान नबी कौन था? परमेश्वर का भक्त था। जो परमेश्वर का भक्त जो बोलता था उससे सुलेमान तू ये कर, परमेश्वर का वचन तुझसे ये कहता है। परमेश्वर के वचन को वो परमेश्वर के वचन को वो इतना शेयर करता था कि क्या बोलते, सुलेमान की मन में और चित्त में वही सारी चीजें बैठ गई। और सुलेमान ने नाइट के टाइम पर, आप ध्यान रखना, परमेश्वर ने सडनली किसी को ये नहीं बोलेगा सपने में आकर के, सुलेमान कि तूने मेरे क्या कहते हैं कि तू मुझसे बुद्धि मांग, मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें पे करना पड़ेगा, जब भी परमेश्वर आपके लिए बोलता है। सुलेमान का जो विश्वास था प्रभु में मजबूत होता गया। कैसे? उसकी माँ ने उसको याजक के घर में, क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता के पास में उसको भेजा, उसकी पाला पोषण हुआ, वहां पोषण हुआ वहां पर सुलेमान का। सुलेमान का जो परमेश्वर के वचन थे सुलेमान के अंदर जाते रहे। सुलेमान ने एक दिन क्या करा, उसने परमेश्वर की विधियों को मानना स्टार्ट कर दिया। और सुलेमान ने लोगों के बीच में कितनी सारी भेड़ें थी और कितनी सारी बलियां थी जो चढ़ाई थी वहां पर। वो एकदम नहीं चढ़ाई थी किसी ने, ध्यान रखना, एकदम कोई किसी को नहीं चढ़ाता जब तक परमेश्वर का वचन उसके अंदर न जाए। सुलेमान के अंदर परमेश्वर का वचन गया और उसने क्या कहता है, भेड़ें चढ़ाई और जितनी भी बलियां चढ़ाई थी, रात में परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन दिया कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए, तू बता मुझे। सुलेमान ने एक चीज बोली कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, बस खाली बुद्धि का आत्मा चाहिए। परमेश्वर ने बोला, खुश हो गए, तूने बुद्धि मांगी है, चल ठीक है, मैं तुझे बुद्धि देता हूं मैं, लेकिन उसके साथ में तुझे शोहरत दौलत दूंगा। एक सुलेमान के पीरियड में सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। आप समझो कारण क्या था? पहले उसके अंदर वचन गया था। वचन क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो।